मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उपसभापति महोदय, वर्ष 2021 इस महामारी के दौर से गुजरा है और पिछला एक वर्ष किस प्रकार से गुजरा है कि सोचकर आदमी के देह में सिरन पैदा हो जाती है। इट वॉज लाइक ए नाइटमेयर। लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से इस महामारी का मुकाबला किया है। और सरस्वती महोदय, शायद सदन को ये नहीं ज्ञात होगा कि इस पेंडेमिक के दौरान देश के प्रधानमंत्री ने 120 मीटिंग्स केवल विदेश के मंत्रियों के साथ, यानी विदेशों में रहने वाले प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, 120 मीटिंग्स, 120 मीटिंग्स केवल उन्होंने विदेशी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ करने का काम किया है। और सरस्वती महोदय, ये पूरे सदन को मालूम है कि इस महामारी के कारण जहां 2021 के अंदर 20,20,000 करोड़ रुपया बजट एस्टिमेट था कि हम रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे, लेकिन महामारी के कारण इसमें लगभग 23% की कमी आ गई और 20,20,000 करोड़ की तुलना में इस बात की संभावना कि 15,55,000 करोड़ रुपया ही मात्र हम संग्रह कर पाएंगे। So there is a revenue shortfall of more than 23% in the financial year 2021। कॉर्पोरेट टैक्स में लगभग 34% की कमी आने की संभावना है। इनकम टैक्स में भी लगभग 28% की कमी आने की संभावना है और जीएसटी के भी कर संग्रह में लगभग 12% की कमी आने की संभावना है। लेकिन महोदय, मैं देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि सारे लोगों को लग रहा था कि कोई नया टैक्स लगेगा, कोविड टैक्स लगेगा, टैक्स की दर में वृद्धि की जाएगी, क्योंकि सरकार को राजस्व की भारी आवश्यकता है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जनता पर किसी भी प्रकार के करों का बोझ नहीं लादा गया, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया और हम लोगों ने 19-20 में ही कॉर्पोरेट टैक्स में भारी कमी की थी। इनकम टैक्स में भी हमने रियायत देने का काम किया था। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में भी हम लोगों ने रियायत देने का काम किया था। और सरस्वती महोदय, अगर एक नया टैक्स लगा तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगा और ये जब सेस हम लोगों ने लगाया तो इस बात का ध्यान रखा कि जिन चीज़ों पर हम सेस लगा रहे हैं उन चीज़ों पर पहले से जो एक्साइज ड्यूटी थी, कस्टम ड्यूटी थी, उसमें हम लोगों ने कमी किया, उसको कम किया और कम करने के बाद हम लोगों ने ये सेस लगाने का काम किया। यानी जनता पर हमने किसी भी प्रकार का कोई बोझ नहीं आने दिया। और सरस्वती महोदय, करीब 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा इस सेस के माध्यम से सरकार को प्राप्त होगा। सरस्वती महोदय, मैं भाषण सुन रहा था और लोगों का आगे भी लोग ये सेस लगाया तो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द डिविजिव पूल, ये पैसा राज्यों के हिस्से में नहीं जाएगा। तो मैं केवल सदन को यही बताना चाहूँगा कि यद्यपि ये डिविजिव पूल का पार्ट नहीं है, लेकिन निर्मला जी ने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया है कि दिस वुड बी मेड अवेलेबल टू APMCs मंडी एंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ लोकल मंडी। यानी ये जो 30,000 करोड़ है ये कृषि की आधारभूत संरचना पर खर्च किया जाएगा और जो APMC की मंडियां हैं या और जो अन्य मंडियां हैं उन पर खर्च किया जाएगा। तो अंततः ये सारी राशि तो राज्य ही खर्च करेगा। तो ऐसा तो नहीं कि 30,000 करोड़ ये केंद्र की सरकार अपने खजाने में रख लेगी। तो इसलिए सरस्वती महोदय, अगर एक नया टैक्स हमने लगाया सेस के रूप में, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, तो वह भी राज्यों के माध्यम से जो है और खर्च किया जाएगा। और सरस्वती महोदय, चूंकि ये फाइनेंशियल बिल है और मैं सदस्यों से भी आग्रह करूंगा कि अगर हम अपने भाषणों को फाइनेंस बिल पर केंद्रित करें, न कि जनरल बजट पर, क्योंकि जनरल बजट पर तो घंटों यहाँ पर चर्चा हो चुकी है। तो सरस्वती महोदय, डायरेक्ट टैक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है इनकम टैक्स और मैं सदन को बताना चाहूँगा कि दुनिया के अंदर भारत में जो इनकम टैक्स की दर है वो जो डेवलपिंग और डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं
उसमें हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे कम दर भारत में इनकम टैक्स की है। जहां अमेरिका में इनकम टैक्स की जो मैक्सिमम दर है वो 40% है। ऑस्ट्रेलिया, यूके, जापान, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन सभी देशों में 45% इनकम टैक्स का हाईएस्ट स्लैब है। और जबकि इंडिया में यह केवल 30% है, केवल 30% है। और जो मिनिमम स्लैब है यूनाइटेड स्टेट्स में 10%, ऑस्ट्रेलिया में 19%, कनाडा में 15%, यूके में 20%, साउथ अफ्रीका में 18%, और भारत में जो इनकम टैक्स का जो लोएस्ट स्लैब है वो केवल 5% है। तो सभापति महोदय, एक जमाना था 70 और 60 के दशक में इस देश के अंदर 90% इनकम टैक्स की दर थी। आज हम घटाकर इसको 30% पर लाए हैं, और ये दुनिया के तमाम विकसित देशों की तुलना में हमारा जो इनकम टैक्स का रेट, चाहे वो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, हमने सबसे कम रखने का काम किया है। सभापति महोदय, मैं सदन को ये भी बताना चाहूँगा कि इनकम टैक्स से जो आमदनी होती है उसमें जो सैलरीड लोग हैं जिनकी आमदनी वेतन से होती है, दे अकाउंट फॉर अबाउट 59% ऑफ डिक्लेयर्ड इनकम एंड ओनली 27% वाज फ्रॉम बिजनेस इनकम। यानी आज भी इनकम टैक्स में बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि इनकम टैक्स से कलेक्शन का 59% जो सैलरीड लोग हैं उन्हीं से हमको प्राप्त होता है, और बिजनेस इनकम केवल 27% लोगों से प्राप्त होता है। और सती महोदय, पिछले वर्षों में 5,53,00,000 इंडिविजुअल्स ने रिटर्न फाइल किया है। मोर देन 5,53,00,000 इंडिविजुअल्स हैव फाइल्ड द रिटर्न, एंड आउट ऑफ दैट 5,53,00,000 40% डिड नॉट पे एनी टैक्स। क्योंकि उनकी टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती थी, तो उसमें से 40.5% लोग ऐसे थे जिन्होंने किसी प्रकार के इनकम टैक्स का भुगतान नहीं किया, और 53% ऐसे लोग हैं whose annual income average was only 5.6 लाख, और जिन्होंने एवरेज पे किया केवल 22,538 रुपया, यानी एवरेज पेमेंट केवल 22,000 रुपया। और केवल 6.3% लोग हैं जिन्होंने 79% इनकम टैक्स का रेवेन्यू जिनके माध्यम से प्राप्त हुआ है।